में छोड़ दिया है, उनकी मदद करना, उनके लिए जीवन जीना, ये धर्म नीति बताया गया है मेरे भाई बहन। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति बीमार है, असहाय है, हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है, उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है, या अपने घर पर बीमार व्यक्ति पड़ा है और उसको हम उसके जीवन में आनंद का योग कैसे बना सकते हैं, उसके पीड़ा, क्योंकि शक्ति परेशा पर पीड़नाय, दूसरे की जो पीड़ा में पीड़ित हो जाए वह धर्म है मेरे भाई बहन। दूसरों की असहायता, मतलब कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, पैसा नहीं समझना होगा। जो हम फुटपाथ पे देखते हैं वो तो पैसा बना चुके हैं मेरे भाई बहन। आप करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहिए, उन बच्चों को उठा के ले जाइए, बोले हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपका एडमिशन कराना चाहते हैं। हम कितनी बार तो हम खुद देखते हैं कि चाह कर भी वो बच्चों को अगर आप एडमिशन करा दीजिए, आप कोई चाय की दुकान पे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, काम कर रहा है, आप उसको एजुकेशन का योग बना सकते हैं ना। लेकिन अगर वो उस एजुकेशन को छोड़ करके फिर उसी पेशे में चला जाए, ऐसे लोगों की कतई कभी भी मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में राहु खराब हो जाते हैं। अगर किसी बुरे व्यक्ति की आप बार बार, जो परमार्थ स्वार्थ अलग है, दो प्रकार के योग बताए गए हैं। एक तो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थवश, एक निस्वार्थवश होता है। अगर निस्वार्थ रूप से अगर किसी को आप समर्पण होकर के कोई कार्य करा रहे हैं और व्यक्ति आपके जीवन में बार बार धोखे का योग बनाता है, एक दिन आप उसको एजुकेशन का योग बनाते हैं, दूसरे दिन फिर आपको मिलते आता है कि अरे भाई क्यों छोड़ के आ गए। ऐसे जातकों को कभी भी आपके माध्यम से कोई मदद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राहु जी खराब होने से आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग आ जाता है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहूंगा, तीसरी व्यवस्था बताई गई। अब कोई व्यक्ति, कहते हैं ना, दान तीन प्रकार की व्यवस्थाओं से होते हैं मेरे भाई बहन। सबसे पहला दान क्या होता है? अभय दान। कोई व्यक्ति डूब रहा है, कोई व्यक्ति परेशान है, क्योंकि असहाय किसको बोलते हैं? जहां से उसको लगे कि उसके सारे मार्ग बंद हो चुके हैं और उसके पास अब कोई संसाधन नहीं है, ऐसे जातकों के जीवन में सिर्फ एक बार जाके आप कह देना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में आनंद का युग आने वाला है, आपके जीवन में सफलता का युग आने वाला है। उस डूबते हुए व्यक्ति के जीवन में एक आशा की किरण आप जगा देना, ये भी एक प्रकार का सहायता है, ये भी एक मदद है। दूसरी व्यवस्था बताई गई, कोई व्यक्ति बीमार है मेरे भाई बहन, उसके जीवन में कोई अंगदान आप कर सकते हैं, कहते हैं रक्तदान करते हैं ना, कोई व्यक्ति को ब्लड नहीं मिल रहा है और अपने माध्यम से उसकी मदद कर देते हैं, सहायता कर देते हैं। ऐसी अवस्था में गुरु बहुत मजबूत होते हैं, साथ में मंगल मजबूत होते हैं। तीसरी व्यवस्था बताई गई, किसी के जीवन में धन अभाव के कारण किसी की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, या धन अभाव के कारण कोई व्यक्ति वृद्धाश्रम में पीड़ाओं में पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के जीवन में अगर आप मदद कर देते हैं तो आपके जीवन में सफलता का युग बनता है। कई बार हम देखते हैं ना, एक बच्चा पढ़ना चाहता है, एक बच्चा दिल से बड़ी ऊंचाइयों को, आसमान को छूना चाहता है, लेकिन उसके पिता की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसके जीवन में ज्ञान का मार्ग खोल सके। एक बार उस बच्चे को गोद लेकर के उसको पढ़ा के देखिएगा, जैसे उसके जीवन में उन्नति का योग बनता चला जाएगा, वहां पे आप देखेंगे कि आपके जीवन में शुक्र महाराज जी भौतिक संसाधनों का योग बनाते चले जाएंगे। अभी ग्रहों की चर्चा जरूर करूंगा कि यह इस प्रकार के योग करने से कौन से ग्रह मजबूत होते हैं और क्या आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं, जरूर देखते रहिए। बिल्कुल, तो जरूरतमंद की मदद नहीं करने से कौन से ग्रह हमारे पीड़ित होते हैं और मदद करने से कौन से ग्रह मजबूत होते हैं, उसकी भी हम आगे आचार्य जी से चर्चा करेंगे। लेकिन मदद सिर्फ धन से ही नहीं होती, तन और मन से भी मदद होती है। तो इनका भी क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कॉलर्स अपने सवालों के साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे कॉलर है इस वक्त संतोष राजस्थान से। संतोष, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप राजस्थान में? हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी। आपका प्रोग्राम में बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत अच्छा सुझाव देते हैं आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरा जन्म है 1 मार्च 1989। 1 मार्च 1989। 1 मार्च 1989 जी। समय 7:15, जिला झुंझुनू। सुबह का है या शाम का है? सुबह का 5:15 7। हाँ। क्या सवाल है आपका संतोष जी? मैं पूछना चाहती हूँ सर, मैं कुंडली में देखिए संतान सुख है कि नहीं जी। और मेरे भवन का निर्माण हुआ भी है, आधा अधूरा ही हुआ है, कब मिल रहेगा? बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने योग देखा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
सूर्य ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, और सूर्य ग्रहण जब जिसकी पत्रिका में लगता है उनके जीवन में संतान में रुकावट का योग बनता है। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह वर्तमान में मंगल महाराज जी का चल रहा है। मंगल महाराज जी संतान का योग बना सकते हैं। आपको कुछ उपचार मैं बता रहा हूं, उसको करना चाहिए, क्योंकि मंगल का संबंध कहाँ देखा, भूमि पुत्रो यमाग्रज। मंगल महाराज जी को क्या बताया गया है, भूमि का सुख जो है कौन देते हैं, जो आप भवन है या वाहन है, सब चीज का सुख कौन देते हैं, मंगल महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा, संतान सुख भी आपको कहां से प्राप्त होता है, मंगल महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। चंद्रमा आपका नीच राशि में है, उसका भी आपको निदान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के नाम की थाली निकाल करके अमावस्या के दिन अपने पूर्वज जो पितृ है उनको उनके नाम की थाली निकाल कर किसी देव मंदिर में आप दान करना प्रारंभ कर दें। शहद से भगवान शिव का अभिषेक कम से कम 5 सोमवार आप कर दें और उनसे प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो संतान अभाव योग बना है उसको दूर कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो कॉलर्स के समस्याओं का समाधान आचार्य जी दे रहे हैं, सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में हम चुनते हैं एक लकी कॉलर। लकी कौन, आज कौन है, चलिए लगाते हैं टेलीफोन। तो लकी कौन के आज विजेता कौन बने हैं, सीधा रुक करते हैं। स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम। क्या नाम है, आप नाम बताइए पहले। लखनऊ से बोल रहे हैं, कमला। कमला, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको ढेर सारी बधाई आज के कार्यक्रम की। आप हमारी लकी कॉलर बनी है और विजेता बनी है लकी कौन सेगमेंट की। और आपके कुछ भी सवाल हैं, समस्याएं हैं, अगर आप उनका समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहती हैं तो आप बात कीजिए, अपनी समस्या रखिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, पहली बार तो लाइव इंडिया के बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि लाइव इंडिया से मैं लकी कलर चुनी गई हूँ जी। बहुत दिन से हम इस प्रोग्राम देखते हैं और अच्छा भी लगता है हमको जी। हम अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए कमला। हाँ, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 2006। 2006 में जन्म हुआ है। समय? हाँ, तो समय है शाम को 6:27 जी। और कहाँ का जन्म? स्थान है काठमांडू का। अच्छा, नेपाल में। क्या जानना चाहते हैं आप? बच्चे के बारे में ये पूछना चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई में तो मन नहीं लगता है, अब नहीं समझ पा रहे हैं, वो छोटा है इसलिए कि क्या, और उसका मतलब आगे का आयु है कैसा है, संस्कारित रहेगा कि नहीं रहेगा बड़ा होके, उसका आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी। एक दूसरा प्रश्न है मेरा, उसकी आवाज में थोड़ा वाणी दोष है जी, आपसे वो बोल नहीं पाता है जी, थोड़ा सा हाँ खींच के बोलता है आवाज, कोई भी वर्ड बोलना हो तो ये समाधान होगा या नहीं होगा, होगा तो उसका उपाय बताइएगा। बिल्कुल कमला, आपके सवालों के जवाब देते हैं। आचार्य जी ने जन्म कुंडली इस वक्त तैयार कर ली है, देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य जी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है उनको समझाना चाहते हैं। देखो, वाणी दोष कहाँ से होता है? जब आपकी पत्रिका में बुध पीड़ित होगा, बुध खराब होगा, ऐसे जातकों के जीवन में वाणी दोष का प्रभाव देखा जाता है। जैसा कि आपके बच्चे का पत्रिका का हमने विवेचन किया है, कन्या लग्न, कन्या राशि के अंदर जन्म हुआ, बहुत अच्छा लग्न, बहुत अच्छी राशि है। कहते हैं सभी राशियों में राजा राशि बताई गई है। जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन किया, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा के अंदर जो अंतर अभी वर्तमान में चल रहा है वह चंद्रमा जी का चल रहा है। जो इनकी पत्रिका का विवेचन है, 21 अगस्त 2016 के बाद इनके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। राहु जी का उपचार आपको करना चाहिए, सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन करना चाहिए। आपके बच्चे के माध्यम से सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य को नमस्कार करें, पिता को नमस्कार करना प्रारंभ करना चाहिए। इस बच्चे को सूर्य को अच्छा करने के लिए शहद और छुहारे प्रतिदिन सूर्य भगवान को भोग लगा करके देना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा एक कार्य करिए, एक पन्ना रत्न अपने बच्चे को धारण करा दीजिए। विश्वास मानिए, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि असहाय लोगों की मदद नहीं करने पर क्या दोष हमें लगता है।
पहले हमने आचार्य जी से ये समझने की कोशिश की कि वो लोग जो असहाय हैं तो नहीं लेकिन दिखाते हैं, और अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो क्या होता है। लेकिन वाकई में अगर हम असहाय लोगों की मदद नहीं करते, जबकि हम सामर्थ्य रखते हैं उन लोगों की मदद करने की, चाहे वो मदद धन से हो, मन से हो, चाहे तन से हो, और अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो हमारे कौन से ग्रह पीड़ित होते हैं आचार्य जी, और अगर हम मदद करते हैं तो कौन से ग्रह हमारे मजबूत होते हैं, इसका क्या फायदा हमें जीवन में मिलता है। बिल्कुल समझना होगा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगमाई। धर्म क्या है उसको समझना है। कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसकी सेवा के लिए क्या, जैसे बोला, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। आपके शरीर के माध्यम से आप खड़े हो जाइए, मन के माध्यम से आप खड़े हो जाइए और धन के माध्यम से आप खड़े हो जाइए। लेकिन कोई पीड़ित है और उसके जीवन में आप पीड़ा देख करके मुस्कुरा के चले जाते हैं, उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, तो आपके जीवन में क्या स्थिति खराब होती है। सबसे पहले तो सूर्य खराब, क्योंकि देखता कौन है, नेत्र का कार्य किसका है, भगवान सूर्यदेव महाराज जी का कार्य है। सूर्य आपकी पत्रिका में खराब होने वाले हैं। दूसरा कार्य, मन का कार्य किसका है, मन सीधा चंद्रमा से देखा गया है, आपका चंद्रमा खराब हो जाता है। और जो बल आप किसी शरीर के माध्यम से, धन के माध्यम से जो करने वाले हैं, मंगल आपकी पत्रिका में खराब होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक कोई छोटा सा सहयोग कर देते हैं तो कौन कौन से ग्रह आपके अच्छे होने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल अच्छे होने से गुरु का प्रभाव अच्छा आ जाता है, शुक्र का प्रभाव अच्छा आ जाता है। लेकिन किसी को आपने मदद नहीं किया, किसी के जीवन में पीड़ा का युग बना दिया, किसी के जीवन में बड़े दर्द का युग बना करके आप वहां से निकल जाते हैं। आपके सामने कुछ पीड़ा की योग बात हो रही है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो आपके जीवन में आप क्या देखते हैं, सूर्य महाराज जी बुरे होकर के आपके जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा का हरण करते हैं। चंद्रमा आपके जीवन में मानसिक अशांति आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में डाल करके देते हैं। और जो मंगल है ना, आप कहते हैं गुरु जी हम व्यापार बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अच्छे व्यापार का, अच्छे धन का योग नहीं बनने देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपने आंखों के सामने किसी एक बच्चे को गोद ले लेते हैं, कहते हैं शिक्षा दानम महादानम। अभी कल की ही चर्चा है, मेरे कोई भक्त हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी किडनी खराब हो गई, 3 पुत्र थे। पिता ने बोला हमारे तीनों बेटों में से कोई ना कोई तो दे ही देगा। तीनों बेटों ने किडनी देने से इनकार कर दिया और पुत्री जाकर के एक पिता के लिए अपने किडनी का दान किया। देने वाला हर व्यक्ति महान होता है मेरे भाई बहन। अगर अपने जीवन में आप कुछ देना सीखेंगे तो आपको खुद परम आनंद का युग बनेगा। अगर आपके आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके जीवन में पढ़ाई का युग नहीं बन पा रहा है, आप एक बार एक हाथ बढ़ा के देखिएगा, आपके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में उन्नति का युग बनता चला जाएगा। कोई वृद्ध माता पिता है जिनके जीवन में उनके संतान ने उनको बहिष्कृत कर दिया है, पीड़ा का युग बना दिया है, थोड़े समय के लिए उनके पुत्र बन के देखिए, सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में अनंत गुना अच्छे फल की प्राप्ति करा देगा। और कोई बहन, कोई बेटी के जीवन में विवाह का युग नहीं बन पा रहा है, एक कन्यादान करके देखिएगा, गौ माता की सेवा करके देखिएगा। परोपकार की जो शब्द है मेरे भाई बहन, बहुत सारी चीजें, क्योंकि परमार्थ क्या है, जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, जो आपके शरीर के माध्यम से, आपकी आत्मा के माध्यम से जिसमें परमार्थ हो, मतलब जिसमें आपका स्वार्थ के बिना किया हुआ कर्म परमार्थ कहलाता है मेरे भाई बहन। और उस चीज को अगर परमार्थ आप करते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर आपके माता पिता, आपके पूर्वजों की कृपा है। तीसरी चीज और समझना होगा मेरे भाई बहन जी, शास्त्रों में एक चीज बताया गया है कि जब ये संसार क्या होता है, दर्द से प्रारंभ होता है मेरे भाई बहन, और दर्द में ही समाप्त होता है। जब आपका जन्म गर्भ में आता है तो आप पीड़ा में रहते हैं, जन्म लेते हैं, पीड़ा में लेते हैं, और पूरा जीवन आपका ये जो संसार है मेरे भाई बहन, दर्द में, ग्रहों के माध्यम से पीड़ा, कभी पिता से पीड़ा हो गया, कभी माता से पीड़ा हो गया, कभी बहन से, कभी भाई से, कभी संतान से, पीड़ा लेते लेते आपका जीवन, और लास्ट में जब यमराज के दूत आपके सामने खड़े होते हैं तो वहां पर भी पीड़ा का युग बनता है। तो क्यों ना ये जो परमार्थ शब्द है इसको हम लोग सुलभ बनाएं, इसको हम आसान बनाएं। अपने जीवन में अगर एक नेक कार्य आप करना प्रारंभ कर देंगे, पूरा जीवन नहीं कर सकते ना, साल में एक दिन आपका जन्मदिन आता है, उस दिन अपने दिमाग में निश्चय कर लीजिए कि सबसे पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। और उसके बाद अगर आपकी आसपास में कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई बच्चा या कोई भाई बहन के जीवन में अच्छे आनंद का योग नहीं बन पा रहा है, एक कदम बढ़ा के देखिएगा। और फिर इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार के अच्छे योग बनते चले जा रहे हैं। तो लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा आचार्य जी और बता रहे हैं कि अच्छे कर्म करने से कौन से ग्रह हमारे मजबूत होते हैं, जिंदगी में हमें किस तरह से अच्छे कर्मों का फायदा भी मिलता है।
आचार्य जी से आगे हम जानेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो हमें प्रेरित करते हैं सत्कर्म करने के लिए, किसी की मदद के लिए। उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और उन्हें हम कैसे मजबूत करें कि हम जीवन में सत्कर्म करें, असहायों की मदद करें। ये उपाय भी हम आचार्य जी से लेंगे। लेकिन फिट है तो हिट है में बात कर लेते हैं, जिनकी खांसी नहीं ठीक हो रही। कई बुजुर्गों को हम देखते हैं, यानी यहाँ तक कि कुछ यंग लोग भी, जिन्हें लगातार खांसी की समस्या रहती है, वो इससे जूझते रहते हैं, उपाय करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। तो आज क्या वो उपाय है जो आपको फायदा पहुंचाएगा, देखते हैं। फिट है तो हिट है। बिल्कुल दोस्तों, जो खांसी आती है इसका संबंध सीधा किससे देखा गया? राहु जी से देखा गया है। राहु गुरु अगर आपकी पत्रिका में खराब हो चुके हैं, एसिड ज्यादा आपके जीवन में बढ़ गया, खटासपन आपके जीवन में ज्यादा आ गया है, अगर आपके शरीर में ज्यादा प्रभाव आ रहा है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप क्या देखेंगे कि गुरु का जो प्रभाव होता है शून्य होता है और आपको खांसी आना प्रारंभ हो जाता है। आपको एक महा उपाय बता रहा हूं, उसको करना प्रारंभ करिए, आपके जीवन में अच्छा योग बनता चला जाएगा। आपको 1.25 किलो दही लेना है और उसमें 250 ग्राम शक्कर मिला करके किसी देव मंदिर में दान करना प्रारंभ कर देना है। और विश्वास मानिए, कम से कम 2-3 बार जैसे आप दान करेंगे, वैसे आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में आनंद का, अच्छे स्वास्थ्य का योग बनता चला जा रहा है। तो ये उपाय हमें आचार्य जी ने बताया, लेकिन अब वो महा उपाय भी हम आचार्य जी से जान लेते हैं, जिससे वो कौन से ग्रह होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, और हमारे अंदर किसी की भी पीड़ा को देखकर विचलन होता है, यानी कि हम विचलित हो उठते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं आचार्य जी, कई बार कुछ लोग बड़े कठोर बन के बैठे रहते हैं, उनका दिल नहीं पसीजता, उन्हें उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं आता किसी को परेशान देखकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की थोड़ी सी समस्या और परेशानी देखकर वो एकदम विचलित हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए एकदम आगे आ जाते हैं। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और हमें किन ग्रहों को मजबूत करना चाहिए? तो बिल्कुल बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। शास्त्र में ऐसे मान्यता है मेरे भाई बहन कि कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है। जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी ब्रह्मज्ञानी संत, किसी गुरु का आगमन आपके जीवन में होता है, और जब गुरु की कृपा होती है तो ईश्वर का साक्षात्कार आपके जीवन में हो जाता है। समझने का तात्पर्य है दोस्तों, जिनकी पत्रिका में गुरु अच्छा है, गुरु मतलब माता पिता, और गुरु का योग जिसके जीवन में अच्छा है, क्योंकि उनके जीवन में संस्कार विहीन योग कभी नहीं बनेगा। कहते हैं दूसरे की पीड़ा में पीड़ित होने वाले जातक होंगे और नारायण का योग बन जाता है। नारायण क्या है? जो सत्कर्म करे, जो परमार्थ करे, वही नारायण। नारायण तो हर जीव के शरीर के अंदर वास करते हैं, परमात्मा हर जीव में व्याप्त है। आप क्या है कि आसुरी वृत्तियों को आप जागृत कर लेते हैं, या जो परमात्मा की वृत्तियां हैं उसको आप जागृत कर लेते हैं। अगर परमात्मा को आप जागृत कर लेते हैं, ईश्वर तत्व को अगर आप जागृत कर लेते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे भाव जरूर आते हैं। लेकिन जहां पर आसुरी वृत्तियां हैं, जहां पे दैत्य वृत्तियां हैं, दैत्यों का कार्य है दूसरों को पीड़ित देखना, दूसरों के जीवन में पीड़ा जैसे देखेंगे उनके जीवन में परम आनंद का युग बनता है। और तीसरी चीज शास्त्र में एक चीज बताया गया है कि जब आप नेक कार्य करते हैं तो आपके गुरु मजबूत होते हैं। बिना गुरु की कृपा के, बिना माता पिता की कृपा के बिना आपके मन के अंदर ऐसा भाव नहीं आ सकता है। अगर आपके मन में ऐसा भाव आता, कैसे हमारे दर्शक हैं जो बोलते हैं गुरु जी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी उदारता देखिए, उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं गुरु जी हम ऐसा मेरे मन में भाव आता है कि गौशाला बनवा दे, एक जो है किसी बच्चे को गोद ले ले, या 100-200 बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दे, या एक कन्यादान का योग बना दे। अगर ऐसा भाव आपके हृदय में आता है तो कहीं न कहीं से आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं, आपका गुरु अच्छा है जो आपके जीवन में ऐसे प्रभाव देता है। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो दूसरों के दुखों पर हंसते हैं, दूसरों को एकदम इग्नोर कर देते हैं, उनको कठोर बन के बैठे रहते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर उनको जरूर देखना होगा कि कहीं ना कहीं से उनके गुरु का योग जो है उनके जीवन से समाप्त हो चुका है, जो ईश्वरी प्रभाव है उनके जीवन से समाप्त हो गया है, आसुरी प्रभाव उनके जीवन में जागृत हो गया है। तो आज से ही आपको इस कार्यक्रम के बाद नेक कार्य परमार्थ करना जरूर प्रारंभ करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने जन्मदिन पर आप इतना करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, 100 बच्चों का भोजन करा के देखिएगा, 100 बच्चों को गोद लेके देखिएगा, आपको परम आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। और महाराष्ट्र से जया हमारा काफी देर से इंतजार कर रही हैं। जया स्वागत है, आप पूछिए क्या जानना चाहती हैं? पालघर महाराष्ट्र। नमस्कार।
नमस्कार. नमस्कार गुरुजी. जय माता दी. माझ्या मुलीचं मेरे बेटी के बारे में पूछना है. जी. 15/10/92. 15 अक्टूबर 1992 में जन्म हुआ है. हाँ. 5:55 शाम पालघर. 5:55 शाम को पालघर. उसको अच्छी नौकरी नहीं है और शादी का हमें बोला है, अगर 2 साल में इसकी शादी की तो इसकी शादी टूट जाएगी. आप प्लीज उपाय बताइए. बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. देखिए शास्त्र ये बोलते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो जैसा कि आपकी बच्ची की पत्रिका का हमने विवेचन किया, राहु जी की महादशा जरूर चल रही है, लेकिन राहु जी की महादशा के अंदर बुध का अंतर चल रहा है. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुध इनके 7वें भाव में, विवाह भाव में विराजमान है. तो इनके ग्रस्त जीवन में ऐसे कोई तनाव का योग नहीं. अगर अच्छा कोई लड़का मिलता है तो उसका विवाह जरूर करें. अभी विवाह का योग चल रहा है. दूसरा जो आपने बोला है कि नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है, चंद्रमा का ग्रहण लगा है, क्योंकि चंद्रमा इनके धन भाव के स्वामी है. लेकिन इनके जीवन में एक पुखराज रत्न इनको धारण करा दे, एक मूंगा रत्न धारण करा दे, और शिव जी के मंदिर में कम से कम 41 दिन इनको बोलो अर्चना करना प्रारंभ कर दें. भगवान शिव को बिल्व पत्र से उनका पूजन करना प्रारंभ कर दें. विश्वास मानिए आपकी बेटी के जीवन में अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा. अगले कॉलर भोपाल से हमारे साथ हैं निर्मल. निर्मल, स्वागत है, आप पूछिए. नमस्कार गुरुजी. जय माता दी. मेरे को मेरी बेटी के बारे में पूछना है. जी. डेट ऑफ बर्थ बताइए. उसका 2 नवंबर 92 का जन्म है. जी. समय 8:11 सुबह. जी. सुबह. कहाँ का जन्म है? उसकी शादी और नौकरी का क्या होगा? जन्म कहाँ का है? भोपाल में. शादी और नौकरी के लिए अपने जी. प्रश्न किया. देखिए अभी जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, इनके विवाह भाव में केतु का बैठना विवाह में थोड़ा सा विलंब का योग बना सकते हैं. विष योग इनकी पत्रिका में बना है. आपको विष योग का निदान जरूर करना चाहिए. जो आपने नौकरी का प्रश्न किया है, नौकरी का योग प्रबल इनकी पत्रिका में मई 2015 से ही चल रहा है, लेकिन जो शनि जी के प्रभाव के कारण इनकी नौकरी में रुकावट का योग बना है. विश्वास है मानिए. विष दोष की शांति आपको करना चाहिए और अपनी बेटी को बोलिए भगवान शिव का कम से कम 16 सोमवार का व्रत रखें, और सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के छाछ होता है, मट्ठे को थोड़ा सा पतला करके भगवान शिव को अर्पित करने से जो इनके जीवन में रुकावट का, परेशानी का योग बना है वह समाप्त हो जाएगा. अच्छी सफलता का योग बन जाएगा. अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ हैं शिवपाल जी. स्वागत है, पूछिए आप. हेलो. शिवराम जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी. जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए. हाँ पंडित जी, मुझे अपने कारोबार के बारे में पूछना था. जी. डेट ऑफ बर्थ बताइए शिवराम, तभी बता 30 पाएंगे. अक्टूबर 1980. जी. क्या समय? दिन के 11:30 बजे. जी. कहाँ का जन्म है आपका? ये प्रतापगढ़. जी. क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, पिछले 7-8 सालों में बिजनेस के बारे में एकदम टूट हुई है, जिसमें 5-6 में काम बदल चुका हूँ, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है कि जैसे कर्जा बना रहता है और कारोबार जो भी बनाता हूँ पहले बड़ी तेजी से चलता है और फिर एकदम से नीचे आ जाता है. आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा रहता है? जी का स्वास्थ्य तो ठीक है. ठीक है, बिल्कुल एक उपाय नोट करिए. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. देखिए कि चंद्रमा ग्रहण आपकी पत्रिका में है और कैरियर के जो स्वामी हैं, आपके 10वें भाव के जो स्वामी हैं, वह चंद्रमा महाराज जी हैं. चंद्रमा जब पीड़ित हो जाएंगे और सूर्य नीच राशि के अंदर विराजमान है, ऐसी अवस्था के अंदर सफलता का योग नहीं बन सकता है. आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. साथ में सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए लाल पुष्प भगवान सूर्य देव को कम से कम 108 लाल पुष्प भगवान सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए. तांबे से भरा हुआ एक जल पात्र जो है आपको रविवार के दिन सूर्य जी का ध्यान करते हुए दान करना चाहिए. इस उपाय को करिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा. आने वाला समय आपका अच्छा होता चला जाएगा. और अगर दूसरे दर्शक भी हमसे बात करना चाहते हैं या हमें मेल करना चाहते हैं तो tare@liveindia.tv पर आप मेल कर सकते हैं. फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका भी. और कल फिर होगी आपसे मुलाकात.